रोज़ाना के अपने कामों को आसान करने के लिए और किचन के हों या घर के और अपनी चीज़ों को महफूज करने के लिए हम छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं ताकि हमारी काम भी आसानी से हो सकें और हमारे टाइम और पैसे की भी बचत हो सके। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो लेकर आई हूँ टिप नंबर 1। अक्सर क्या होता है कि आप जब दूध वगैरह निकाल लेते हैं ना तो आपके पतीले खाली हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि आप इनको जो है ना धो लेते हैं और इनके अंदर लगी हुई होती है मलाई। आज जब उसका ज़बरदस्त सा मैं जुगाड़ बताने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम जब आटा गूँथते हैं ना, तो आप क्या करें कि इसके अंदर आटा गूँथ लें, और अगर आपका आटा गूँधा हुआ पड़ा है और काफ़ी सारा पड़ा है तो तब आपने क्या करना है, आपने आटे को ले लेना है और इसको इसके अंदर दोबारा से गूँथना स्टार्ट कर देना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, अक्सर ही होता है कि आपकी ना ख़ास तौर पे सर्दियों में भी ना रोटियां जो है वो टूट रही होती हैं और सख्त सख्त सी बन रही होती हैं। तो जल्दी वो सख्त हो जाती हैं और आपको से खाई नहीं जाती। तो इसका ये बेहतरीन जो है ना वो इसका फ़ायदा होगा कि आप जब इस तरह से आटे को गूँध लेंगे, जितनी भी मलाई होती है ना इसमें, एक तो ये ज़ाया नहीं होगी, सारी की सारी इसके अंदर लग जाएगी और आपका दोबारा से आटा ज़बरदस्त सा गुंज जाएगा। और अब आप पराठे बनाएं या रोटियां बनाएं तो ज़बरदस्त सी बनेंगी। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो रोटी को ना तवे को हटा के रोटी को सेकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन्हें अगर उनको जो है ना प्रॉब्लम है एसिडिटी की, तो वो बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ये गैस होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि रोटी में आती है। तो ज़ाहिर है उनकी फिर एसिडिटी कम होने की बजाय बढ़ जाती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो है ना जब भी रोटी बनाएं तो आप क्या करें कि आपके पास होता है रोटी का रुमाल, उसको आपने ले लेना है और उसको अच्छे से आपने जो है ना एक छोटा सा रोल बना लेना है। उसके बाद आप जब रोटी पकाएंगे ना तो आपने इसको इस तरीके से दबा दबा के आपने जो है पका लेना है। इससे जो आपने रोटी सेकनी होती है ना, तो वो सेकने वाला प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो जाता है। उसके साथ आपको एसिडिटी नहीं होती, और अगर एसिडिटी हो भी रही हो तो वो प्रॉब्लम आपकी हो जाती है सॉल्व। बहुत आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप जो है बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने कामों को भी आसान कर सकते हैं। और गैस का इशू रहता है तो इससे ये होता है कि आपकी रोटियां जल्दी जल्दी बन जाती हैं। जब एक साइड से बन जाएं तो आप इसको पलट लें। नेक्स्ट टिप यही है कि फ़ौरन पलट के आपने जब इस तरह से दबा दबा के बनाएंगे तो आपकी रोटियां जल्दी जल्दी से बन जाएंगी, गैस भी कम इस्तेमाल होगी। तो इस तरीके से आप जो है जुगाड़ लगाएं और अपने काम को आसान कर लें। और तेज़ी से काम करने का बहुत ही आसान सा ये नुस्खा है, और इस तरीके से आप इसको अंजाम दे सकते हैं। तो फुली फुली सी आपकी नरम और मुलायम रोटी जो है वो बन के हो जाएगी तैयार। नेक्स्ट ये है कि रोटियां जो है वो फूलती नहीं है। तो इस तरीके से रोटी बहुत आसानी से फूल जाती है, और काफ़ी देर तक रखे रहने से भी ना ये एक तो नरम नरम रहती है और गर्म भी रहती है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास होती है चाय की पत्ती, और इसका हम बेस्ट इस्तेमाल क्या करने वाले हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वैसे मेरी अम्मी का टोटका है और वो इनको ही इस्तेमाल करती थी। तो अक्सर ये होता है कि हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं कि जहाँ पे ना डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, और देहात होता है, और कोई मेडिसिन भी हमारे पास नहीं होती है, और अक्सर हमारे पेट में दर्द हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर हो जाते हैं मोशन, लूज़ मोशन हो जाते हैं बच्चों को। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से, या आप ख़ुद बड़ों को, तो आपने ये हाफ़ टी स्पून जितनी चाय की पत्ती को ले लेना है और इसको जो है ना फ़ौरन ही फाँक लेना है। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लूज़ मोशन जो है आपके फ़ौरन ही दूर हो जाएंगे, पेट का दर्द भी दूर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास ना मौजूद होती हैं ये चाय की पत्ती, और अक्सर ये होता है कि हम जल्दी में होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे मेहमान आए हुए होते हैं, तो हमने गोश्त वगैरह को गलाना होता है और गोश्त गल नहीं रहा होता। तो उसको गलाने का बहुत आसान सा तरीका है कि आपने एक इस तरह से छोटा सा पीस ले लेना है कपड़े का, लेकिन कपड़ा आपने बिल्कुल नया लेना है, और इस तरह से चाय की पत्ती का एक चम्मच डाल के इसको पोटली बना लेनी है। और उसके बाद आपने गोश्त के अंदर इसको डाल के गोश्त को चढ़ा देना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा यही होता है कि आपके पास कुकर नहीं होता, या तो हम कुकर में बना रहे होते हैं, तो कुकर नहीं होता, तो उस वक्त भी आपको ये प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप डाल दीजिए और उसके बाद आप उसको बना लीजिए, और आप देखेंगे कि गोश्त बहुत तेज़ी से गल जाएगा। और फिर जब आपने गोश्त भूनना है ना, तो नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि भूनने से पहले आपने इसको लाज़मी निकाल लेना है, ताकि इसका जो है गोश्त का कलर ख़राब ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम जब ढेरों ढेर सब्जियां लेकर आते हैं ना, तो यही होता है कि हमारे पास जो है आलू वगैरह होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ले आते हैं। तो जब हम इन्हें रखते हैं तो इस तरह के डंडल इन पे बन जाते हैं।
तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमने क्या करना है, हम जब भी जितने भी आलू लेकर आए ना, सबसे पहले तो अपने एक काम करना है कि आपने अपनी जिस टोकरी में डालने हैं ना, उसमें आपने नीचे अखबार बिछाना है। उसके बाद आपने आलूओं को अपने रख देना है। फिर आपके पास होते हैं लहसुन, आपने क्या करना है कि इनके अगर आप छील लें तो इनके जो छिलके होते हैं ना, वो सारे आपने इधर डाल देने हैं, या फिर आपने लहसुन के इस तरह से अलग अलग जगह निकाल के इनको आपने इनके साथ ही डालते जाना है। जितने भी आपके पास हैं, 10 किलो हैं, 15 किलो हैं, बहुत आसानी के साथ आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं और इन पे डंठल नहीं बनेंगे और आपके बहुत आसानी से सेव हो जाएंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। चाहे अब ये 2 माह पड़े रहें, बिल्कुल इन्होंने ख़राब नहीं होना। एक तो तरीका है इसका ये, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास टोकरी वगैरह नहीं है और आप उसको सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्पेस भी जो है ना कम इस्तेमाल हो, तो तब आपने क्या करना है, उसके लिए आपने बिल्कुल जी ये करना है कि आपके पास होते हैं इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल्स। बिल्कुल जी, हम गेस्ट वगैरह के लिए भी अक्सर जूस वगैरह मंगाते हैं तो बॉटल्स हमारे पास आ जाती हैं, वरना पानी की भी होती हैं। तो आपने क्या करना है, छुरी को गर्म कर लें या कटर को ले लें और इसको इस तरीके से आपने सेंटर से जो है ना 2 पार्टीशंस कर लेनी है, ठीक है जी। दोनों साइडों से आपने इसे कट लगा लेना है, लेकिन नीचे से आपने इसको बिल्कुल बंद रखना है, इसको कट नहीं लगाना। अब ये 2 इस तरह से पार्टीशंस हो जाएंगी। अब आपके पास जितने भी आलू हैं, आप इनको इसके अंदर सेव कर दें। अच्छा, इसके अंदर आप डालते जाएंगे, साथ में यही आप लहसुन के जवे इसके अंदर डालते जाएंगे और उसके बाद आप इसको जितने भी आलू आपके पास होंगे, बड़ी बॉटल हो छोटी बॉटल हो, आप इजीली इसमें सेव कर लेंगे। उसके बाद अब इसका ऊपर से ढक्कन को लगा देंगे। अब आप चाहें तो इसको उठा के फ्रिज पे भी रख दें, आप चाहें तो किसी कम स्पेस पे इसको जो है वो साइड पे रख सकते हैं, बिल्कुल अपनी जो है वो आपके काउंटर टॉप होते हैं वहाँ पे भी। अब ये ईज़िली आपका सेव हो गया, आपकी बचत हो गई, आपका टाइम भी बच गया, आपके पैसे भी बच गए, पैसे आपके ज़ाया नहीं होंगे। इस ऐसे ढेर ढेर आलू ले आते हैं और जब वो ज़ाया हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। ढक्कन लगा देंगे जब हम इनको आपस में जो है दोनों को कंबाइन करके, तो इजीली ढक्कन बंद हो जाएगा। अब ये देखिए इसके ना साइड पे आपने 2 इस तरीके से करने हैं और नीचे मैंने 2 होल भी कर लिए थे ताकि ये इजीली जो है ना इसमें से हवा पास हो सके और अब ये जो है ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।